हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोशिका हमारे जीवन की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और एक कोशिका मिलकर के कई सारी जब कोशिका बनाती है और कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाते हैं और एक अंग बनता है। उसके बाद तो हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हम भोजन करते हैं तो वो आमाशय में जाता है। जब आमाशय में जाता है तो कुछ उसका पाचन जो हमने खाया हुआ है वो आमाशय में हो जाता है। जैसे थोड़ा सा प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब भोजन का जो फाइनल पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो हमारी छोटी आंत में जाने के बाद होता है। तो इसी तरीके से जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे पूरे शरीर में जो एनर्जी मिलती है या जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में पहुंचते हैं। वो क्रिया ही परिवहन है। इसी तरीके से जैसे अब हम लोगों ने सांस लिया तो ऑक्सीजन जो अंदर आती है, हम सांस लेते हैं, ये भी एक परिवहन की क्रिया होती है। और जो हमारे शरीर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, बाहर शरीर के निकलते हैं, ये भी एक परिवहन की क्रिया होती है। और तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम परिभाषा दें तो ये कह सकते हैं कि ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वही परिवहन कहलाती है। ये एक कोशिका में नहीं होती क्योंकि उसमें एक ही कोई कोशिका में पूरा सारा शरीर रहता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में परिवहन के लिए अलग से अंग होते हैं जिनके द्वारा ये होता है। ठीक, थैंक यू बच्चों। ओके।